अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर। पार्ट 1 का ये चैप्टर है, प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आगे जाके फिर इन डेप्थ हम थ्योरीज वगैरह में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर आई थिंक कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वॉच कर सकते हैं। सो एनीवे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्शन इन ऑर्डिनरी यूज़ द वर्ड प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ गुड्स। नॉर्मल यूज़ में मतलब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी चीज़ क्रिएट करना। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स के मतलब मुताबिक प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे। ठीक है, पे अ प्राइस। कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करती है या फिर किसी सर्विसेज को मतलब गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे अ प्राइस, जिसके लिए लोग फिर प्राइस पे करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। सही हो गया। नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएट अ गुड्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो प्रोडक्शन होती है जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए लोग फिर पे भी करते हैं। प्रोडक्शन टेक प्लेस इन 2 फॉर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन की 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चीज़ों को प्रोड्यूस करना। सेकंड है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज सप्लाई करना। इन सिंपल वर्ड, चीज़ों को तो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं ना, वो हमेशा सप्लाई की जाती हैं। किस तरह, जैसे अब डॉक्टर है वो सर्विस दे रहा है, टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, मीन्स वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो वो सर्विस हमेशा सप्लाई की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड मैनकाइंड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। नेचर ने इंसान को मतलब जो इंसानियत है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, जिसमें ज़मीन आ जाती है, हवा आ जाती है। ठीक है, सम ऑफ दीज कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड लाइक स्प्रिंग वाटर एंड एयर। इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिसमें एक वाटर आ जाता है और एक हवा आ जाती है। बट मोस्ट ऑफ दीज रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट टू चेंज दैम इनटू अ फॉर्म। लेकिन इनमें से बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको ह्यूमन एफर्ट के थ्रू हम चेंज करते हैं या फिर उसको मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो यूज़ के काबिल चीज़ें बन जाए। वी कैन बेटर सेटिस्फाई अवर नीड्स एंड वांट्स, जिससे हम अपनी नीड्स एंड वांट को ईजिली सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस ह्यूमन एक्टिविटी को या ह्यूमन एफर्ट को बेसिकली हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन की अभी तक डेफिनेशन चल रही है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्स टू वर्क ऑन सम मटेरियल थिंग इन सच अ वे दैट इट बिकम मोर यूजेबल एंड इट्स वैल्यू इज़ इंक्रीज। कि प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी एफर्ट किसी ऐसे वर्क पर करें, किसी ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में करें जो लोगों के लिए यूज़फुल हो, जो वैल्यू हो, ठीक है, वैल्यूएबल हो, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उससे इन सिंपल वर्ड, कि जब आप अपनी एफर्ट ज़्यादा उसमें देंगे, उसको वैल्यूएबल बनाएंगे, तो उसको बेसिकली प्राइस ज़्यादा होगी और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर। तो ये बेसिकली इस डेफिनेशन में वो कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है देयर आर 3 वेज फॉर क्रिएटिंग इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, कि आप किस चीज़ की वैल्यू 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला है चेंज इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल, मेकिंग अ चेयर आउट ऑफ वुड। ठीक है, इन सिंपल वर्ड कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम उससे कोई मटेरियल रेडी करें, जैसे वुड से हम चेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब वीट से हम ब्रेड बना लेते हैं, मिल्क से हम आइसक्रीम बना लेते हैं। तो इस तरह जितनी उसकी एफर्ट बढ़ती रहेगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम बेसिकली किस चीज़ को एक सिटी से दूसरे सिटी मूव कर सकते हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, लाहौर से इस्लामाबाद हम ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गई या कोई भी चीज़ हो सकती है। चेंज इन द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या वर्ड है पता नहीं, हम मिसिंग है। प्रिजर्विंग गुड्स फॉर यूज़ इन फ्यूचर। हम सम टाइम क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में यूज़ हो सके, स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उनको स्टोरेज कर लेते हैं तो उनकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वीट का स्टॉक किया कंट्री के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको उस टाइम पे मतलब इज़ नॉट यूज्ड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, कि जब हमें उसका यूज़ चाहिए था, जब हमें चाहिए थी तो वो एक्स्ट्रा थी, हमने उसको सेव कर लिया। इट इज़ स्टोर टू बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। लेकिन हमने उसको इसलिए स्टोर किया ताकि पूरा साल हम उसको सेल करते रहें। दिस ग्रोइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ वीट आर बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, कि वीट को हमने हार्वेस्ट नहीं किया, उसको मतलब काश्तकारी उसकी नहीं की। ठीक है, लेकिन हमने वेट किया कि हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, तो वो जो हमने स्टोरेज किया ना, वो बेसिकली चेंज इन द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। तो फिर अगर वो टाइम चेंज होगा तो उसकी प्राइसेस भी चेंज होंगी। इन सिंपल वर्ड के अब ऑरेंज देख लें,
सर्दियों में तो होते ही होते हैं, लेकिन सम टाइम वो गर्मियों में भी होते हैं, लेकिन गर्मियों में उनकी प्राइस फिर बहुत ज़्यादा अप होती है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज रेफर्स टू दोज ह्यूमन एक्शंस विच कैन सेटिस्फाई नीड्स ऑफ अदर फेलोज और टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल वर्क हैविंग मार्केट वैल्यू। कि बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वो ह्यूमन एक्शंस होते हैं जिससे लोगों की नीड्स पूरी हो रही होती हैं। इन सिंपल वर्ड, डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो सर्विस दे रहा है, टीचर जब लेक्चर दे रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, इनको हम पे करते हैं। उसके बाद वही बात होगी कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज की एग्जांपल है, जैसे सिंगिंग फॉर मनी, हम गाना वगैरह गा लेते हैं मनी के लिए, टीचिंग करते हैं, ठीक है, पेशेंट को डॉक्टर चेक करता है, तो वो सारा कुछ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट कंजप्शन इज पॉसिबल ओनली इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। कि हमारा जो मोस्टली एम है, हम दुनिया में ज़्यादातर मतलब बहुत सी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूम करने के लिए हमारे पास वो चीज़ें प्रोड्यूस होना भी ज़रूरी है, ठीक है। If people and nation want to raise their standard of living, they will have to produce more quantity of goods. अगर कोई भी लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, खुद को थोड़ा अमीर शो करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपनी मतलब जो कंजप्शन है उसको बढ़ा देते हैं। या फिर यह है कि जो सेलर है वो बेसिकली चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। नेशन विच पैट्रोनाइज आइडियल क्लासेस लाइक बेगर्स, जागीरदार, सो कॉल्ड पीयर्स, एजेंट एंड सोशल पार्टनर्स दैट लिव ऑन देयर प्रोडक्शन एंड इनकम। ये सारे जो लोग हैं ये अपनी प्रोडक्शन या फिर इनकम पर ही सर्वाइवल इनका होता है। ओनली दूज नेशंस हु प्रोड्यूस मोर हैव रिस्पेक्टेबल स्टेटस। जो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, जाहिर बात है, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे मुल्कों को, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। जापान इन अ स्मॉलर कंट्री दैट इंडिया एंड रशिया, रशिया और इंडिया की निस्बत बेसिकली जापान एक स्मॉलर कंट्री है, ठीक है, बट बिकॉज इट्स प्रोडक्शन इज़ मच ग्रेटर दैन दीज कंट्रीज़। अब वो साइज़ वाइज या पॉपुलेशन वाइज जैसे भी है वो स्मॉलर है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। इफ़ पाकिस्तान वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इट विल प्रोड्यूस मोर। अगर पाकिस्तान को एक खुशहाल इकानमी, माशी हालत चाहिए तो उसको चाहिए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ वास्ट नेचुरल रिसोर्स। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। तो उनको अगर प्रोडक्शन के लिए अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए तो हमारी भी इकानमी ग्रो कर सकती है। इन सिंपल वर्ड इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ आप पैराग्राफ आप देख लीजिएगा। इसमें चलें हम देख लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रही होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है एग्रीकल्चर या मतलब बाकी जितनी भी होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें चीज़ें स्मॉल फिनिश्ड होती हैं, ठीक है, उसको मतलब मुकम्मल तौर पर नहीं रेडी किया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत उसको रेडी कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें लग्जरीज, केमिकल, प्लास्टिक इंडस्ट्री आ जाती है। ये वर्ड मुझे आज तक नहीं बोलना आया, खैर जो भी वर्ड है, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर ऑफ द इकानमी इज़ कॉल्ड टर्टियरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर होता है उसको बेसिकली इंडस्ट्री बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, ठीक है, क्यों अब एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें तो वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को डीलिंग कर रहे होते हैं। बैंकिंग सर्विसेज को देख लें, ठीक है, तो ये जितनी भी हैं वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद ट्रांसफ़र इनकम है, द अमाउंट विच द बैगर रिसीव्स इज़ नॉट इनकम और अर्निंग, दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। लाइक पेंशन की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी जॉब मतलब ख़त्म होने के बाद मिलती है पेंशन, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र पेमेंट इनकम कह सकते हैं। वो बेसिकली बाद में दी जाती है, उसके लिए काम वगैरह नहीं करना पड़ता। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम बिकॉज इज फेलो human beings feel that due to some reasons the beggar is unable to earn his living on moral grounds or taking pity on the poor condition। अब इधर उन्होंने टोटल इसको बेगर्स के लिए बोल दिया है, लेकिन ये वही पेंशन भी इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बेगर्स भी है कि उनको जब गवर्नमेंट दे देती है अमाउंट, सही हो गया, तो उसके वाले से भी है, लेकिन इसमें पेंशन भी इंक्लूड होगी। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास है बेसिकली ऑल थिंग्स विच वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स, के वो जितनी सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं वो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं, जिसमें लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप आ जाती हैं। इसमें प्राइमरी फैक्टर्स लेबर, लैंड है, और सेकेंडरी फैक्टर्स कौन से हैं, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड इनपुट और प्रोडक्टिव रिसोर्स, फैक्टर्स के अदर नेम है, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। एवरी काइंड ऑफ प्रोड्यूस इज़ ड्यू टू देम, कोई भी चीज़ हम इनके बगैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इन्हीं से ही करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है कि उसके पास कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है,
क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। नॉट ओनली द क्वांटिटी बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ दीज फैक्टर मैटर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है तो आप ग्रो कर जाएंगे, लैंड बंजर भी तो हो सकती है। ऐसा नहीं है आपके बहुत ज़्यादा लेबर है तो आप ग्रो कर जाएंगे, लेबर अनस्किल भी तो हो सकते हैं। इसी तरह कैपिटल भी ख़राब मशीनरी हो, ठीक है, ज़्यादा गुड ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बिजनेस रन करना ना आता हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्टर है, फैक्टर प्रोडक्शन है तो आप ग्रो करोगे, बल्कि ये देखना है कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और वन बाय वन हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देख देखते हैं, जिसमें पहला है लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड इज़ द बेसिक रिसोर्स विदाउट विच नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बगैर हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। द टर्म लैंड मीन्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचर की तरफ से हमें फ्री चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, उसमें एक लैंड भी है। दिस इंक्लूड लैंड सर्फेस फॉर फार्मिंग और बिल्डिंग। इसको लिए हम काश्तकारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लैंड की 3 करैक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, हमें मिली हुई है। लेकिन आगे फिर लोगों ने उसको अपने नाम करके आगे सेल आउट करते हैं। इट्स टोटल सप्लाई इज़ फिक्स्ड। इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान का टोटल रकबा जितना भी है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसको हम कम नहीं कर सकते। इट टेक्स जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी के इसको हम एक जगह से दूसरी, इट लैक्स जियोग्राफिकल मोबिलिटी के इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ठीक है। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर, लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू पुट लैंड टू प्रोडक्टिव यूज़। लैंड जो है वो एक पैसिव फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर हमें चाहिए होती है ताकि हम उसका प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें लैंड को, ठीक है। द कंट्रीज हु हैव अबंडेंस ऑफ लैंड हैव बेटर चांसेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ हैं, लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ कौन से होते हैं, जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है। कैपिटल अबंडेंट वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कैपिटल मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ हैं बेसिकली उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्किलफुल लेबर हो तो वो कोई भी काम कर सकती है, ठीक है। आप पाकिस्तान देख लें तो ये लेबर अबंडेंट है, इस पर लेबर ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के हालात देख लें, क्यों? क्योंकि वो लेबर स्किलफुल नहीं है। उसके बाद लेबर की बात कर देते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस विदाउट ह्यूमन लेबर। लेबर के बगैर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बाय लेबर वी मीन द वर्क डन, बट इन इकोनॉमिक्स द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज़ ब्रॉडर मीनिंग। लेबर मीनिंग्स एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर सम मॉनिटरी रिवार्ड। कि बेसिकली कोई भी शख्स जो अपनी फ़िज़िकल, जिस्मानी या फिर मेंटल एफर्ट को यूज़ करता है ताकि वो कुछ मॉनिटरी रिवार्ड हासिल कर सके, उसको मतलब मनी रिसीव कर सके, ठीक है, उसको हम लेबर कहते हैं। फ़िज़िकल किस तरह, जैसे एक लेबर काम करता है, कोई भी मज़दूर काम करता है, ये ईंटें उठा दी, ये सारा फ़िज़िकल होता है, ठीक है। और जो मेंटल एफर्ट होती है वो बैंकिंग सेक्टर में जो भी करते हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ अ मसन हो एक्सेप्ट वेज, ठीक है, वही शख्स हो गया जो वेज लेता है, ठीक है, वो लेबर कहलाएगा। अगेन वे द नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव वर्क विद देयर फिजिकल, मेंटल एबिलिटी, स्किल एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर कॉल्ड लेबर फोर्स, ठीक है। जब हम ज़्यादा से लोगों की बात कर देते हैं, ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे कहा है कि फिजिकल या मेंटल एबिलिटी, स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो उसको हम लेबर फोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं, सही है। The size and ability of country labor force determine that the quantity and quality of the goods and services the country can produce. With greater number of working people and with higher standard of education and skill, more goods can be produced. कि अगर जितनी ज़्यादा लेबर हमारे पास स्किलफुल होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेबर हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे हमने लैंड की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इस तरह लेबर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली है इट इज़ इंस्पायरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ, ठीक है, कि बेसिकली ये ख़ुद से ही इंस्पायर होता है, ठीक है। उसके बाद है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है एज के साथ साथ उसने बुढ़ापा ही देखना है। इट सप्लाई कैन नॉट बी रेडिली एडजस्ट टू डिमांड, इसकी डिमांड अगर अचानक आ जाती है तो हम इसकी सप्लाई को उसी टाइम मतलब नहीं ज़्यादा कर सकते, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब लेबर है वो एक शख्स पैदा होता है, उस टाइम लगता है बड़े होते होते, ठीक है। लेबर हैज़ ड्यूल करेक्टरिस्टिक्स, लेबर की मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन एफर्ट इज़ यूज टू क्रिएट गुड्स एंड ह्यूमन यूज़ ऑल गुड्स प्रोड्यूस। अब इंसान ही देखें एफर्ट करता है कोई भी चीज़ बनाने में और फिर इंसान ही उस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है। तो ये दो जी हमारे पास आ गए, लेबर और लैंड की डिटेल। अब है कैपिटल, मैन मेड मटीरियल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल मैन मेड थिंग्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर नाउन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि जो इंसान चीज़ें बनाते हैं ना ताकि वो फर्दर यूज़ हो सकें, जैसे एक मशीन है इंसान ने बना दी है, ठीक है,
अब वो फर्दर किसी और काम के लिए यूज़ होगी तो वो कैपिटल होता है, ठीक है। दस ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, हाउस, वर्कशॉप्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज, शॉप्स, रोड्स, ये सारी कौन सी हैं, ये कैपिटल है। उसके बाद है जी फिजिकल कैपिटल कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ दीज फॉर्म। फिजिकल कैपिटल इस तरह हो सकता है कि बिल्डिंग्स कितनी है, इक्विपमेंट मशीनरी कितनी है, स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, ठीक है। ये सारा फिजिकल कैपिटल में आएगा, क्यों, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है। यूज़ ऑफ कैपिटल मेक्स द टास्क ऑफ प्रोडक्शन ईजियर एंड क्विकर। अगर हम कैपिटल को यूज़ करते हैं तो जो प्रोडक्शन का मतलब टास्क है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम 100 लेबर लगा के काम कर रहे हैं वहाँ एक मशीन हमारा काम कर देगी, ठीक है। तो इस तरह कह रहा है कि जल्दी कर सकते हैं। द मोर कैपिटल मीन्स मोर इकोनॉमिक पावर। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर आपके पास होगी। कैपिटल इज़ द रिजल्ट ऑफ सम पास्ट लेबर एंड पास्ट सेविंग्स। कैपिटल बेसिकली रिज़ल्ट होता है सम पास्ट लेबर और पास्ट सेविंग। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में हमने कुछ ऐसे हमारे पास लेबर होते हैं या कुछ ऐसी हमारे पास सेविंग्स होती हैं जिससे हम मशीनरी या परचेज़ कर सकते हैं, या फिर वो लेबर हमारे लिए वो मशीनरी बना गए होते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर नॉट वांटेड फॉर देयर ओन सेक बट बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स जो सी हैं उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो हमेशा प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल लेबर है तो उसको तो मनी चाहिए होती है, कैपिटल पे भी हम मनी देते हैं लेकिन वो कैपिटल तो यूज़ नहीं करता, उसका जो ओनर है वो यूज़ करता है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कि बेसिकली जो हम कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज़ करते हैं ना, उसको बढ़ा देते हैं, तो वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एक मशीनरी थी, हमने उसमें और इन्वेस्टमेंट की पैसे दिए, ठीक है, हमने ज़्यादा मशीनरी परचेज़ करी तो वो कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसका अदर नेम है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु प्लान्स एंड अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कि बेसिकली कोई भी पर्सन बेसिकली जो मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल परचेज कर लेता है, ठीक है, बिजनेस के लिए। वही बात होगी ही हायर सर्विसेज ऑफ अदर फैक्टर, लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, या कंबाइन उनको मिला के बेसिकली वो फिर मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। हिज सुपरवाइज़र ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड द मार्केटिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट। इसमें मतलब वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकता है, ये सारे इसके अपने रोल्स आ जाते हैं। ओके जी, इसके बाद क्या है, एवरी प्रोसेस प्रोडक्शन ऑल नीडेड एट टाइम। ये सारी वही बातें हैं, इसको इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हमने सिंपल बता दिया है कि ये जो मतलब हमने पढ़ा है लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, ये कहाँ कहाँ किस सेक्टर में यूज़ होती हैं। तो लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस में, और लेबर हमेशा सर्विसेज सेक्टर में यूज़ होती है। ये प्रोडक्टिविटी का फार्मूला है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन सी एट द एंड ऑफ चैप्टर 11 के प्रोडक्शन फंक्शन के हवाले से मेरे ख्याल में चैप्टर 11 में डिटेल डिस्कशन है, तो वो चैप्टर 11 पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, मीनिंग द वर्ड लैंड एज यूज्ड, ये खैर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट चले ये थोड़ा डिटेल में अगेन कर लेते हैं। द वर्ड लैंड एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स हैज़ वाइड मीनिंग। लैंड के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हैं, इसमें नेचुरल थिंग्स आ जाती हैं विच कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम फर्दर चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लैंड में अब फॉर एग्जांपल जैसे हम ये काश्तकारी करते हैं, ठीक है, गंदम पैदा हो जाती है वहाँ से, या फिर खैर पैदा तो नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्ड होता है उसके लिए स्पेसिफिक, खैर जो भी वर्ड है, मुझे लगता है आपको ज़्यादा आइडिया होगा सोचना इस पर। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है दस नॉट ओनली सॉइल एंड फार्मिंग लैंड इज़ कॉल्ड लैंड बट आल्सो नेचुरल रिसोर्स सच एज रिवर लैक्स। अच्छा, वो कहता है कि सिर्फ जो लैंड हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, काश्तकारी के लिए, वही लैंड नहीं होती, बल्कि इसमें फॉर एग्जांपल रिवर, लैक्स, फिशरीज, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी जो आती हैं वो लैंड का पार्ट होती हैं। लैंड जो सी है वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर वही बात होगी। फिक्स्ड क्वांटिटी एंड इन इलास्टिक सप्लाई। फिक्स्ड क्वांटिटी की हम ऊपर बात कर चुके हैं कि लैंड लिमिटेड है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट की वजह से लैंड को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। यूज़ लेबर एंड कैपिटल सम वेस्ट लैंड में बी रिक्लेम्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम मशीनरी या फिर कैपिटल को यूज़ करते हुए जो लैंड है ना, उसको बेसिकली मतलब इफ़ेक्टिव यूज़ उसका कर सकें, ठीक है। उसके बाद इन इलास्टिक सप्लाई
ये अब आप पे हम छोड़ते हैं एक टास्क, ठीक है, कि इन इलास्टिक का कंसेप्ट आपको पता है या नहीं पता। सही है, इसको आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन इलास्टिक को, तो इसको आपने देखना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती, तो फिर फर्दर हम सर्च कर लेंगे और मतलब फिर आपको बता देंगे। ओके जी, लैंड इज़ परमानेंट, लैंड हमेशा के लिए रहती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि लैंड कम पड़ जाए, ठीक हो गया। लैंड इज़ इमूवेबल, लैंड को हम मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पे स्टक होती है। लैंड डिफर इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सम रीजन पोजेस ग्रेट क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे आप मतलब सरगोदा में देख लें, यहाँ पर किन्नू की जो मतलब पैदावार है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो मतलब किन्नू के लिए बेस्ट है। इन सिचुएशन एंड लोकेशन सम लैंड्स आर बेटर सिचुएटेड, दे लाई नियरर टू टाउन मार्केट बिजनेस सेंटर में। कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं जो मतलब लोकेशन वाइज और सिचुएशन वाइज बहुत बेस्ट एरिया में होती हैं, ठीक है। लैंड इज पैसिव फैक्टर, लैंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैसिव रोल है उसका प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद इट इज़ विद द हेल्प ऑफ लेबर ओनली द नेचुरल सोर्स बिकम यूजेबल, सिर्फ लेबर की वजह से हम नेचुरल रिसोर्स को यूजेबल बना सकते हैं। अब लैंड को भी अगर हमने ज़्यादा अच्छे वे में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें लेबर लगानी पड़ेगी उस पर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, के लेबर और कैपिटल को जब हम मतलब यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी लैंड पर ज़्यादा होगी। इट नीड्स कंजर्वेशन सिंस कोयल एंड आयरन और ऑयल और नेचुरल गैस etc कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एफर्ट आर नीडेड टू कंजर्व दैम, ठीक है। कि मतलब ऑयल है, ये नेचुरल गैसेस हैं, कोयल है, आयरन है, ठीक है। इसको निकालने के लिए ज़मीन से हमें बेसिकली एफर्ट की ज़रूरत होती है, ये खुद ब खुद नहीं निकल आती, ठीक है। तो ये इस हवाले से है कि इसके लिए कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है। रिसेंटली द वर्ल्ड हैज़ कम टू रियलाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अवॉइड सीरियस शॉर्टेज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हमारे पास चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अभी से ही हम उसको मतलब किस तरह हमने ज़मीन से ऑयल निकालना है वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को देखा जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एज अ प्राइमरी फैक्टर, लैंड एक प्राइमरी फैक्टर है, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडस्ट्री यूज़ रॉ मटेरियल विच कम फ्रॉम लैंड, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं वो लैंड से ही मिलता है। कोयल हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब रॉ मटेरियल, ऑयल भी रॉ मटेरियल में आएगा, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ कॉटन नीड्स लैंड, कॉटन प्रोड्यूस होने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी बातें वही हैं कि लैंड क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ़ अ कंट्री इज़ रिच इन लैंड, ओके कहाँ पे लाएंगे, रिसोर्स इट्स नेशनल प्रोडक्शन कैन बी वेरी हाई, जिस कंट्री के पास ज़्यादा लैंड होगी उसकी जो मतलब प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, उसकी जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब वो डेवलप इकॉनमी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा ही होगा। उसके बाद लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके पास ह्यूज लैंड रिसोर्सेज हैं लेकिन वो फिर भी पुअर है, ठीक है। क्यों पुअर है? द रीज़न इज़ दैट पीपल डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल एंड विल टू मेक फुल यूज़, कि लोगों के पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे वे में यूज़ कर सकें, इस वजह से वो पुअर है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, अगेन जी सारी बातें वही पुरानी लिखी हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के लिए कुछ फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें पहला है नेचुरल फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड में। सम लैंड्स आर फर्टाइल सॉइल एंड बेटर रेनफॉल आर नेचुरली मोर प्रोडक्टिव, कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं जो फर्टाइल होती हैं, सॉइल होती हैं और बेटर होती हैं, ठीक है। उनको रेनफॉल अगर दी जाए तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती हैं, जैसे पंजाब की लैंड है, ठीक है, वहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी होती है। Human factors, land itself is a passive element, it is quantity and quality of human labor applied to determine the land productivity, जितने अच्छे स्किलफुल लेबर हम लगाएंगे उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी जो लैंड की है वो डिटरमिन हो जाएगी कि वहाँ से हमें कितनी प्रोडक्शन आती है। यूज़ ऑफ कैपिटल, कैपिटल को भी हम मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी हम जब यूज़ करते हैं। उसके बाद ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड ओन बाय वेरी बिग लैंड लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स की ज़ाहिर बात है, आपको बताया था कि लैंड लॉर्ड्स फिर आगे किराए पर लैंड दे देते हैं, ठीक है। टू स्मॉल फार्म्स आल्सो हैव लो प्रोडक्टिविटी, अब लैंड लॉर्ड्स की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है, स्मॉल फार्म की कम होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ मीडियम साइज फार्म्स विल बी हायर बिकॉज इट कैन बी बेटर मैनेज, एंड जिनके पास नॉर्मल मतलब मीडियम साइज़ में लैंड होती है उनकी प्रोडक्टिविटी मतलब ठीक होती है, हायर होती है, ठीक है। वो अपनी मॉडर्न मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो ना ज़्यादा ऊपर अप तबके में होते हैं ना डाउन होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, आप इनपुट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो तो आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लोकेशन बेटर लोकेटेड लैंड्स, ठीक है, कि लैंड जिस
लोकेशन पर है, मतलब वहाँ पर किस टाइप का माहौल है। जैसे अब ठहरे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अराउंड टाउन्स इजी हैव अप्रोच बिग मोर रेवेन्यू, कि जो लैंड टाउन्स के करीब है, जैसे बैरिया टाउन है, ठीक है, उसके अंदर अब जो लैंड है उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह लैंड की जो मतलब रेवेन्यू है वो उसकी लोकेशन से भी डिटरमिन होता है। प्रॉपरली कंजर्व लैंड और हाईली प्रोडक्टिविटी, जिस लैंड को हम अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें से ऑयल वगैरह निकालते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी। मैन बिहाइंड द प्लग फार्मर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज़ क्लोजली लिंक टू द एफर्ट्स ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट। जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है कि कौन सा पर्सन उस पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है, फार्मर इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, एक्सपर्ट है, तो वो अच्छे से लेबर लगाएगा, अच्छे से बीज यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन। टू अल्टरनेटिव मेथड हैं हमारे पास बेसिकली। व्हेन पॉपुलेशन इन अ रीजन राइजेज, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, अदर फूड एक्सपेंड, पीपल ट्राई टू यूज़ लैंड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। बेसिकली जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब पॉपुलेशन, ज़ाहिर बात है, बढ़ रही है, तो लोग जो उनसे हैं वो इफेक्टिव यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम न्यू लैंड को भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यू लैंड की जो बिल्कुल फ्रेश है, जो बंजर नहीं है। द मेथड इज़ एप्लीकेबल इन अ कंट्री वेयर कंपेयर टू लेबर एंड कैपिटल स्टॉक लैंड इज़ अबंडेंट एंड चीपर। लेकिन ये मेथड सिर्फ उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर लैंड अबंडेंट हो, ठीक है, जहाँ पर कंट्री में लैंड बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल Australia and Canada have vast area of cultivation land. They can easily bring more lands under cultivation. In Pakistan, this method has been used in the past. कि वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में लैंड बहुत ज़्यादा है कल्टीवेशन के लिए, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी पास्ट में यूज़ करते आए हैं पाकिस्तानी भी। और टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन कैनाल्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स ऑन लार्ज स्केल। पाकिस्तान की भी हिस्ट्री देखी जाए तो यहाँ पर जो हम ट्यूबवेल को मतलब हमने इंस्टॉल किया था, वहाँ पर बड़े पैमाने पे मतलब हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं और अपनी लैंड को ज़्यादा वास्ट किया, मतलब ज़्यादा उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ तौनसा ब्रिज, ठीक है, तौनसा ब्रिज हमने इसके लिए बनाया। गुड्डू बैरेज एंड शक्कर बैरेज, ठीक है। तो ये ब्रिज बेसिकली 3-4 के नाम है। विद द नेटवर्क ऑफ कनाल्स हैज़ प्लेज अ वाइटर रोल इन द रिगार्ड। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इन दिस एरिया लिविंग लेवल ऑफ, अब ये ना हो आपको, ये सारी रिकॉर्डिंग तो मैंने कर दी है, पीछे साउंड की भी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि आज हमारे एरिया में एक शादी है, जिसकी वजह से फिर वो ज़रा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। खैर अवॉइड कीजिएगा उसे। मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीका एंड एशिया हैज़ क्लियर नेचुरल फॉरेस्ट। अच्छा, ये सारी बातें वही हैं, इसको इतना कोई ख़ास डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें इकनॉमिक्स के हवाले से जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है? दैट एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ इंक्रीज नॉट बाय यूजिंग एडिशनल लैंड बट बाय यूजिंग मोर कैपिटल एंड लेबर ऑन एग्जिस्टिंग लैंड। इंटेंसिव कल्टीवेशन वो होती है जहाँ पर हम ज़्यादा लैंड को यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो लैंड है ना उस पर हम ज़्यादा कैपिटल और लेबर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जबकि एक्सटेंसिव में हमने कहा है कि हम ज़्यादा लैंड यूज़ करते हैं, और इंटेंसिव में हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादा लैंड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उस जो थोड़ी सी लैंड हमारे पास है उसी पर लेबर और कैपिटल लगाकर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये मेथड भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है, और ये उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर लैंड कम होती है, ठीक है, लैंड अबंडेंट नहीं होते। द मैन लैंड रेशो इज़ हाई एंड लैंड इज़ कॉस्टली, ठीक है। तो मैन लैंड रेशो जो होती है वो हाई होती है, और लैंड ज़ाहिर बात है जहाँ पर ऑलरेडी कम लैंड होगी तो वो कॉस्टली भी होगी, ठीक है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है चांसेस फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आर निगलिजिबल। तो इधर जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है वो निगलिजिबल है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। जैसे यूरोप, जापान, ठीक है, आर्थिक की पॉपुलेटेड, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद न्यू कल्टीवेशन इज़ यूज़फुल, नहीं, न्यू लैंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उनके लिए ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो फिर वो उसी लैंड पर मतलब फर्टाइल्स मशीनरी, लेबर, इम्प्रूव्ड सीड वगैरह यूज़ करके उसको प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। अब जैसे कि अगर आप देखा जाए चाइना में, तो चाइना में मतलब जो
उसे क्या हम कहते हैं, एग्रीकल्चर वाला सेटअप है, वो एक प्रॉपर बिल्डिंग बना के और हर छत पे उन्होंने वो निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग के 10 फ्लोर हैं तो हर फ्लोर पे उन्होंने वो मतलब सब्जियां वगैरह और वो चीज़ें लगाई हुई हैं, तो इस तरह वो यूटिलाइज़ फिर करते हैं। तो ये सारा पैराग्राफ आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद वो कहते हैं द मेथड ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन यूज़ पार्शली, मैंने बताया कि पाकिस्तान में ये मेथड भी कुछ टाइम के लिए यूज़ हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद उन्हें द प्राइस ऑफ लैंड हैव राइजन शार्पली ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड, ठीक है। अब पाकिस्तान में जब डिमांड एग्रीकल्चर गुड्स की बढ़ी है तो प्राइस जो थी लैंड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। स्कोप फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इज़ डिक्रीजिंग, इसकी वजह से क्या हुआ था कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो सी है वो डिक्रीज़ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लैंड बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी और फार्मर्स ने इंटेंसिव कल्टीवेशन को अपनाया था। अनफॉर्चुनेटली लेबर इज़ चीप इनफ ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, अब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर बात है, कैपिटल तो किसी ने यूज़ करना नहीं है, लेकिन लेबर चीप है तो वो लेबर अच्छे लगा लेते हैं। और इससे क्या होगा, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ सो हाई एंड ओनली इंटेंसिव कल्टीवेशन कैन प्रोवाइड, इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन पर एक प्रेशर आया और फिर जो सारी भी उसकी डिमांड थी वो बेसिकली इंटेंसिव कल्टीवेशन के थ्रू ही पूरी की गई। 3 डेकेड तक बेसिकली यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है इंक्रीज एंड ट्यूबवेल हैज़ बीन इंस्टॉल इन ला, ठीक है। पाकिस्तान में 3 डेकेड्स, एक डेकेड होता है 10 सालों का, ठीक है, तो ये 3 डेकेड मतलब 30 साल तक पाकिस्तान में इंटेंसिव कल्टीवेशन को यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। उसमें लेबर यूज़ किए, पर एकड़ मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ किए, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सप्लीमेंट्री नोट्स हैं, इसमें आपने देख लेनी है मेन चीज़ें, ठीक है सारी। ये डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है, एक्सरसाइज भी। तो डेफिनेशंस में मोस्टली वही पॉइंट्स होते हैं जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आए होते हैं, ये आपने सारे मतलब MCQs भी कवर करने हैं। तो अगर कुछ ना समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, इंशाल्लाह फिर आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।